हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देखिए, हमने लॉगरिथम की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने सारी अनसोल्व प्रॉब्लम कंप्लीट हम कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है तो दे कैन राइट अस इन मेल और कमेंट बॉक्स, वी विल सोल्व देयर प्रॉब्लम। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द डिफरेंशिएशन। इसमें हम आपके लिए फिर अनसोल्व प्रॉब्लम लेके आएंगे। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब डिफरेंशिएशन का हमने बेसिक कंसेप्ट कर लिया, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। अब मैं आपके अनसोल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए हमारे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन so that you will not miss any videos of our channel. Now without wasting time, I am starting with the unsolved problem. That is first problem. हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 4x प्लस 5 का। ठीक है, मैं इसको नाम देती हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले लेट कर देते हैं इस फंक्शन को, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने करना है, तो अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। नाउ लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y द corresponding इंक्रीमेंट इन y। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, y में इंक्रीमेंट हमने किया डेल्टा y का, तो डेल्टा y प्लस डेल्टा y। हेयर x इज इंक्रीमेंटेड बाय डेल्टा x, तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस डेल्टा x। जहां पर भी x होगा वी रिप्लेस दैट बाय x प्लस डेल्टा x प्लस 5। It is equation 2. Now subtract equation 1 from equation 2. तो क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, क्योंकि 1 को हमें 2 में से माइनस करना है, इज इक्वल टू, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, दिस इज 4x 4 डेल्टा x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी 4 डेल्टा x प्लस 5 माइनस, हम ओपन कर लेते हैं, दिस विल बी दिस, दीज टर्म्स विल कैंसल आउट, दिस विल बी 4 डेल्टा x और ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज डेल्टा y। नाउ अब हमें क्या करना है, एक ही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। डिवाइड दिस बाय डेल्टा x। नाउ डिवाइडिंग both sides by delta x। तो क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस विल बी 4 डेल्टा x ओवर डेल्टा x, सो दिस विल बी कैंसल आउट। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज 4। अब जब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा dy बाय dx, जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारा, वी हैव लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दिस विल बी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 4। तो यहाँ पर हमारे जो 4 है कांस्टेंट नंबर है, तो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज आवर dy बाय dx एंड इट विल बी 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फंक्शन 4x प्लस y। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सेकेंड पार्ट इज, वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम बिल्कुल सेम करेंगे जैसे लास्ट प्रोसीजर किया था हमने लास्ट सम में। लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट
इन एक्स, डेल्टा एक्स किस में इंक्रीमेंट है, एक्स में, एंड डेल्टा वाई द कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, y विल बी रिप्लेस्ड बाय y प्लस डेल्टा y एंड x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस डेल्टा x। तो x का क्या है यहाँ पर स्केयर, तो ये भी स्केयर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा हमारा, y प्लस डेल्टा y माइनस y, इट विल बी x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया। तो दिस इज डेल्टा y। तो जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस डेल्टा x जो है हमारी एक ही टर्म है, तो इट विल बी इन कंबाइंड फॉर्म, डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज कैंसिल आउट। तो अब इसमें दोनों में देखिए डेल्टा x कॉमन है, तो दिस विल बी कॉमन। तो अंदर क्या रह जाएगा, डेल्टा x प्लस 2x। फिर अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x एंड इट विल बी डेल्टा x प्लस 2x डिवाइड बाय डेल्टा x। दिस इज कैंसल आउट। तो अब हमने क्या करना है, लिमिट लेनी है। नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, वी हैव, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इट विल बी डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x प्लस 2x, क्योंकि डेल्टा x हमारे यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया था। तो अप्लाई कर देते हैं, दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स एंड इट विल बी डेल्टा x को आप 0 पुट कर दीजिए जहाँ पर भी है, तो दिस पार्ट विल बी 0, दिस इज 2x एंड दिस इज द आंसर ऑफ द डिफरेंशियल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अनसोल्व्ड प्रॉब्लम। Now next problem is third one, y is equal to, हमें लेट करना है फंक्शन y is equal to x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। इसका हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट, ये हमें लिखना जरूरी है तभी हमें पता चलेगा कौन सा इंक्रीमेंट किस में है, बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y the corresponding increment in y। तो क्या हो जाएगा हमारा, y will be replaced by y plus delta y, x के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, x plus delta x, it is square because there here is x square, तो क्या हो जाएगा x plus delta square plus 5 x करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 8। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब हम आगे क्या करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देंगे बिकॉज वी वांट डेल्टा y। तो क्या आ जाएगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इट विल बी y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही हूँ, 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 8 माइनस, इसको करेंगे तो ये सारी प्लस में एंट्री है तो ऑल विल बी माइनस, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8। तो 5x से 5x कैंसल, 8 से 8 कैंसल। फिर हम अगेन क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x अगर हमारे पास x प्लस वाई होता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो वी विल ओपन इट, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स इज द सिंगल टर्म प्लस 2x डेल्टा x प्लस, ये तो फॉर्मूला ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमारा बचा था 5 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये देखिए इन सब में डेल्टा x कॉमन है तो हम डेल्टा x को बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ डेल्टा x, यहाँ पर डेल्टा x हमारा बाहर आ चुका है तो 2x
प्लस 5। तो और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज कैंसल आउट। तो हमने क्या लेना, नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वी हैव लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ पर क्या था हमारा, डेल्टा एक्स प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय dy बाय dx, और यहाँ पर जहाँ भी डेल्टा एक्स है हम डेल्टा एक्स की लिमिट पुट कर देते हैं 0, तो इट इज 0। तो क्या बन गया हमारा 2x प्लस 5। आप इसकी डायरेक्ट भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, जब आपको डायरेक्ट सोल्व करने आ जाएंगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2x, 2 आगे आ जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 2x एंड इट इज 5। तो हमारा आंसर आएगा 2x प्लस 5। सो हेयर इज द आंसर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर क्लियर विद दिस। नाउ चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नाउ फर्स्ट वी लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y the corresponding increment in y। तो क्या हो जाएगा, y will be replaced by y plus delta y, और जहाँ जहाँ x है तो it will be x plus delta x over 1 plus delta x। This is equation 2। Now we have to subtract इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये दोनों टर्म प्लस में है तो दोनों माइनस हो जाएंगी। दिस विल बी कैंसल आउट एंड इट विल बी डेल्टा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर माइनस 1 ओवर एक्स। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वी विल सिंप्लीफाई इट। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हेयर एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा एक्स आ गया हमारा, तो वी विल टेक इट आउट। तो डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आगे भी हम फर्दर कॉमन ले लेते हैं डेल्टा एक्स को, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर हमने क्या करना है, और ये यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिस इज डेल्टा वाई। नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, या तो आप ये लिख लीजिए, अदरवाइज इस डेल्टा एक्स को आप इधर नीचे भी ला सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इट इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज कैंसल आउट। तो अब हमने लिमिट लेनी है। नाउ टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा हमारा ये, दिस विल बी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इट विल बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये वाला पार्ट हमारा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर राइट में जहाँ भी डेल्टा एक्स है हम उसको 0 पुट कर लेंगे, तो हेयर इज द ओनली डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 1 ओवर एक्स, ये 0 हो गया हमारा, तो दिस इज एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज
एक्स स्क्वायर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जो हमारा डेरिवेटिव हुआ या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स का वाई का, एक्स प्लस 1/x का 1 माइनस 1/x स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली इसको वेरीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का आप डेरिवेटिव लो तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1/x का x को हम ऊपर ले जाएंगे तो इट विल बी x -1। तो क्या हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा, तो हेयर इज -1, और ये क्या बन जाएगा -1 -2, तो x रेज्ड पावर -2, तो नीचे जाके 1/x स्क्वायर। सो आप वेरिफिकेशन से इसको कर सकते हो, बट जो हम सिंपल वाला मेथड है, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, वो अगले एक्सरसाइज में करेंगे अनसोल्ड में। तो दिस इज ऑल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अनसोल्ड प्रॉब्लम इज लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर -6 डिवाइडेड बाय 3x। फिर करते हैं हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल increment in x and delta y the corresponding increment in y। तो क्या हो जाएगा, y will be replaced by y plus delta y, और जहां भी x है दिस विल बी रिप्लेस बाय x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा -6 डिवाइड बाय 3x plus delta x। This is equation 2, this is equation 1. Now subtract equation 1 from equation 2। तो क्या बन जाएगा हमारा y plus delta y minus y, and it will be x plus delta x square -6 divided by 3x plus delta x minus x square -6/3x। तो ये कैंसल आउट हो गया हमारा। दिस इज डेल्टा वाई। ओपन कर लेते हैं, एक बार इसके नीचे ये आ जाएगा डिनोमिनेटर, एक बार ये सारा हम इसी प्रोसीजर से ओपन करते हैं। दिस इज x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर 3x प्लस डेल्टा एक्स -6 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये देखिए -x स्क्वायर ओवर 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 6/3x। तो अब कैसे होगा हमारा, जो टर्म हमारे कैंसिल होते हैं हम कैंसिल कर लेते हैं। तो x से 1x कैंसिल होगा, 6 से 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आगे भी हम इसको कर सकते हैं। और ये देखिए x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, दिस इज x प्लस डेल्टा एक्स, तो 1 यहाँ से हो गया। तो ये क्या बन गया, x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 3 माइनस 3 2 जा 6 2 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस दिस इज x ओवर 3 एंड दिस इज 2 ओवर x। अब हम इनको कंबाइन कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कुछ और टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, तो अब हम इसको आगे फिर जितना भी हमारा न्यूमरेटर में समय इनको हम सारों को ओपन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x ओवर 3 डेल्टा x ओवर 3 माइनस 2x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 3 प्लस 2 ओवर x। यहाँ पर देखिए x ओवर 3 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो दीज टर्म्स विल बी कैंसल आउट। अब आगे देखते हैं हम, हमारा क्या कॉमन आ जाता है। तो देखिए ये क्या है, 2 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज 2 ओवर एक्स। अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, और डेल्टा एक्स वाली टर्म हमारी यहाँ पर है, तो दिस इज डेल्टा एक्स ओवर 3, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो दिस इज, और 2 भी मैं कॉमन निकाल रही हूँ, तो दिस इज 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज प्लस माइनस कॉमन बाहर लिया तो माइनस हो जाएगा, दिस इज 1 ओवर एक्स, क्योंकि 2 भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। तो जो एक तरह की टर्म होंगी हम उनको इकट्ठा करके उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जो x प्लस डेल्टा एक्स है दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ x, और ऊपर वाला पार्ट सेम है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, -2, एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब देखिए दिस इज डेल्टा एक्स ओवर 3, दिस इज -2, तो ओपन करते हैं, x ओवर x प्लस डेल्टा एक्स, x से x कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दिस विल बी प्लस, तो डेल्टा एक्स ओवर 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम फिर डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन लिया, दिस इज 1/3, दिस इज 2x, 2 हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स बाहर आ गया, x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमने आगे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, डेल्टा वाई।
अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इसको डेल्टा एक्स से। जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नाउ डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो इट विल बी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/3 2/x बाय डेल्टा। अब हमने क्या लेना है, लिमिट लेनी है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज 1/3 प्लस 2/x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा, दिस इज dy बाई dx, और यहाँ पर जहाँ भी डेल्टा एक्स है उसको हम 0 पुट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज 1/3 और यहाँ पर प्लस 2 ओवर, ये 0 है तो 2/x स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, x स्क्वायर माइनस x 6 डिवाइडेड बाय 3x। आई थिंक स्टूडेंट यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कि हम डिफरेंशिएशन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अनसोल्व प्रॉब्लम लेके आऊँगी फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए कि उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।